टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी है कि फर्स्ट और फोर्थ के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी। तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इन सभी को क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, वो फर्स्ट और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ध्यान से देखना, टोटल 4 सैपलिंग्स हमारे पास थे। 4 में से कहता है जो 2 एडजेसेंट सैपलिंग है, एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ वाले सैपलिंग्स है, उनके बीच की डिस्टेंस हमें 3/4 दे रखी है। तो यहाँ पर भी 3/4 3/4 3/4 इन तीनों को हम सम कर देंगे, ये फर्स्ट और फोर्थ वाले के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। इसकी स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी, 3/4 मीटर दे दी। तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट और फोर्थ सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर 3 प्लस 3 प्लस 3 9 9/4 और 9/4 का मतलब हो गया 2 होल 1/4 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी फोर्थ सैपलिंग, फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग के बीच की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, आप इसको डायरेक्ट मत कर देना। 4 सैपलिंग्स है तो 4 मल्टीप्लाई 3/4, इनके बीच की डिस्टेंस पूछिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है, 9/4। और इनकी जो यूनिट्स है ना, वो ध्यान से लगाना बेटा। यूनिट हमें मीटर में दी हुई थी, तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, मीटर आ जाएगी, 2 होल 1/4 मीटर। ठीक है, 15th क्वेश्चन में कहता है आयुषी रीड्स ए बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे। कहता है आयुषी जो है वो एक बुक पढ़ती है और उस बुक को वो एक दिन में एवरी डे वो 1 होल 3/4 आवर्स के लिए पढ़ती है। कोई बुक उसके पास है, उस बुक को वो स्टडी करती है और उस बुक को वो एक दिन में 1 होल 1/3 आवर्स के लिए स्टडी करती है। ठीक है, उसके बाद कहता है सी रीड द इंटायर बुक इन 6 डे। कहता है उस कंप्लीट बुक को वो टोटल 6 डे में रीड कर लेती है। 6 डेज में उस कंप्लीट बुक को रीड कर लेती है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वी रीड रिक्वायर्ड, ऑल रिक्वायर्ड टू हैव टू रीड द बुक। तो कहता है उसको टोटल कितने आवर्स लगे उस बुक को पढ़ने के लिए। एक दिन में हमें बता दिया कि एक दिन में उसने इतने घंटे यूज किए हैं, 1 होल 3/4 आवर्स उसने यूज किए हैं उस बुक को पढ़ने के लिए एक दिन में। और टोटल उसको 6 डेज लगे, 6 डे उसको पढ़ने में लगे। एक दिन का हमें पता है, तो 6 डेज का निकालने के लिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो उसका टोटल टाइम आ जाएगा आवर्स में। टोटल उसको इतने आवर्स लगेंगे उस बुक को पढ़ने में। देखो, इन 1 डे आयुषी रीड ए बुक। कहता 1 डे में आयुषी कितनी बुक रीड करती है, कितने टाइम रीड करती है, 1 होल 3/4 आवर्स। और इसका मतलब हो गया 7/4 आवर्स। एक दिन में वो 7/4 आवर्स के लिए बुक को रीड करती है। इन 6 डे आयुषी रीड ए बुक। आयुषी कहता है 6 डे में कितने टाइम पढ़ेगी वो, 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 मल्टीप्लाई 7/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 6 को 2 से कैंसिल किया 3, 4 को 2 से कैंसिल किया 2, और 7 3 जा 21, 21/2 आवर्स। तो 22 का मतलब हो गया 10 होल 1/2 आवर्स। ये उसको टोटल टाइम लगेगा उस बुक को पढ़ने के लिए आवर्स में। ठीक है, एक दिन में वो कितने घंटे पढ़ती है, 1 होल 3/4, और इसका मतलब हो गया एक दिन में वो 7/2 आवर्स पढ़ती है। 6 डे में कितना पड़ेगी, 6 मल्टीप्लाई 7/2, ये आ जाएगा 10 होल 1/2 आवर्स। ये 6 डे में उसको टाइम लगा, टोटल आवर्स लगी उसको पढ़ने के लिए। यही हमें निकालना था कि उसको टोटल कितने आवर्स लगेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट होती है। 2.1 में कोई भी दिक्कत हो आप बता दो। अगर 2.1 में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर 2.2 का बेसिक अभी करेंगे। 2.1 में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आप बता दो, आपके पास टाइम है अभी। किसी की भी कोई भी दिक्कत हो 2.1 में, किसी की कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा कोई भी दिक्कत हो बता देना, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर 2.2 स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो माइक ऑन करके बता देना, बाद में अगर अभी नहीं पूछना चाहते तो बाद में, अगर आप पूछना चाहते हो बाद में पूछ लेना। चलो बेटा मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने 6th क्लास में पढ़ा था। ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन हमने अभी पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइड करने से पहले एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ इसने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो या फिर रेसिप्रोकल बोल दो, दोनों एक ही बात होती है। रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और खासकर एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो या फिर रेसिप्रोकल निकालना हो किसी भी फ्रैक्शन का, वो किसके इक्वल होगा। देखो कोई फ्रैक्शन हमें दे दी, मान लो 3/7, कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके न्यूमरेटर की जगह हम डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे। जो न्यूमरेटर 3 था हमारा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर 7 था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। और जब भी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल को जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। आप चाहे नेगेटिव नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें मान लो इस तरह से नंबर आ जाए 5, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो 5 को सबसे पहले लिखेंगे 5/1, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। कोई नंबर अगर 5 आ जाए तो कहे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो 5/1 किया, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5, ये आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 5/1 की मल्टीप्लाई 1/5 से, 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 1, और ये क्या बच गया, ठीक है। ये क्या आ जाता है, किसी भी, ये इस तरह से बोलते हैं, होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव भी हम बोल सकते हैं। होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 हमारे पास एक होल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। 9 हमारे पास एक होल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/9, ठीक है। अगर 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/1, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल 9 हो जाएगा। 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना हो तो 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7/1, या फिर सिंपल 7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों टर्म्स आपको ध्यान रख, दोनों का यूज हम करते हैं। किसी क्वेश्चन में वो रेसिप्रोकल बोल देगा, किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो या फिर रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है, ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल पढ़ने के बाद अच्छा एक दो पॉइंट्स और है, कहता है रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 5 देखा हमने, रेसिप्रोकल ऑफ 2 देखा, 3 देखा, कुछ भी निकालेंगे। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/11 का रेसिप्रोकल 11, ये रेसिप्रोकल देख लिया। कहता है रेसिप्रोकल ऑफ 1 है वो 1 के ही इक्वल आएगा, इस बात का ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 निकालेंगे 1/1 और 1/1 1 ही आएगा,
ठीक है, तो जब भी रेसिप्रोकल ऑफ 1 की बात करें, या फिर ये इस तरह से भी ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है कि जो 1 का रेसिप्रोकल होता है वो इटसेल्फ ही होता है। 1 का रेसिप्रोकल इटसेल्फ होता है। कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसका रेसिप्रोकल इटसेल्फ होगा? 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो इटसेल्फ ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा? इटसेल्फ ही होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ अच्छा, रही। अगर हमें 0 का रेसिप्रोकल निकालना पड़ जाए, कोई पूछे 0 का रेसिप्रोकल क्या 1 करेंगे, और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ठीक है, तो 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना। रेसिप्रोकल ऑफ 0 नॉट पॉसिबल होगा, हम उसको नहीं निकाल सकते। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल में कोई दिक्कत हो बता देना। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर को लिखना है, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर को। 0 अगर आ जाता है तो उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके अलावा हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। माइनस का आ जाए, जैसे माइनस का 2/3 आ गया, इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना पड़ जाए तो -2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/-2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करवा के देख लो, मल्टीप्लाई भी हमेशा इनकी 1 के इक्वल आनी चाहिए। -2 से -2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? 1। तो -2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। दीपक बेटा कोई दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे होल नंबर से। किस तरह से डिवाइड करते हैं देखो, कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास दी हुई है, मान लो हमें दे दिया 5/7, और 5/7 को हमें डिवाइड करना है किससे? 2 से लगा लो। 5/7 को हमें डिवाइड करना है 2 से। जब भी बेटा हमें किसी फ्रैक्शंस को डिवाइड करना पड़ जाए पी अपॉन क्या की फॉर्म में, कोई भी हमारे पास नंबर आ जाए और उसको हमें डिवाइड करना पड़ जाए, तो हम उसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते। उसको डिवाइड करने का एक मेथड होता है। डिवाइड करने का मेथड क्या होता है वो देखो, हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे। 5/7 एज इट इज, 5/7 एज इट इज। जो डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर है, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर देंगे हम। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने का ये बिल्कुल आसान फिक्स मेथड है बेटा, ये हमेशा आपके काम आएगा 8th क्लास में भी 9th क्लास में भी। जब भी हमें डिवाइड करना हो, डिवाइड के लिए हमेशा डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। और जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और फिर उनकी मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई हमने पढ़ी हुई है, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई अलग, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई अलग। 5 1 जा 5 और 7 2 जा 14, 7/14 ये इन दोनों का डिवाइड आया है। सॉरी 5/14, 5/14 जो आया है वो इन दोनों का क्या है? डिवाइड आया है। इन दोनों का डिवाइड किसके इक्वल होगा? 5/14 के इक्वल होगा। जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को, चाहे वो होल नंबर से हमें डिवाइड करना हो, किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, किसी से भी डिवाइड करना हो, अब जैसे मैं आपको फ्रैक्शन से करके दिखाता हूँ। 3/5 हमारे पास आ गया, इसको हमें डिवाइड करना पड़ गया मान लो 2/9 से। 3/5 को हमें डिवाइड करना है 2/9 से, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर एज इट इज, डिवाइडेंट हमारा एज इट इज। डिवाइड का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड का साइन चेंज हुआ मल्टीप्लाई में। और जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना हमने देख लिया। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/9 का रेसिप्रोकल 9/2। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते, कैंसिल नहीं होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27 और 5 2 जा 10,
क्वेश्चन आया डिवाइड करने के बाद 27/10, ये इन दोनों का डिवीजन हो गया, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर होल नंबर भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है, कोई भी नंबर हमारे पास दिया हो, फ्रैक्शन दी हो, होल नंबर दिया हो, हम हमेशा उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवाइड की जगह अगर किसी होल नंबर को हमें डिवाइड करना हो, देखो हमने इस तरह का क्वेश्चन तो देख लिया कि 2/9 को हमें डिवाइड करना हो 5 से। अब इससे बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन आ जाता है, अगर हमें 5 को डिवाइड करना हो 2/9 से, तो भी वही काम करेंगे। जो हमारा डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट हमेशा एज इट इज आएगा, डिवाइजर की सॉरी जो हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो डिवाइजर है 2/9 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2। मल्टीप्लाई को सोल्व कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 9 से, 5 9 जा 45 और 2 1 जा 2, 45/2। चाहे हमें होल नंबर से किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो या फिर किसी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करना हो, हमेशा किसी को भी किसी से डिवाइड करना हो बेटा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और जो डिवाइजर हमारे पास है डिवाइजर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइजर हमारे पास जो भी दिया हुआ है, डिवाइजर का हमेशा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। उनकी मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई कर देंगे, वही मल्टीप्लाई उनका जो आंसर आएगा वो उन दोनों का डिवीजन आएगा। ठीक है, इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन समिट दिए हुए वो कल डिस्कस करेंगे, और कल आपका यूनिट टेस्ट भी होगा एक्सरसाइज 2.1 का, और 2.2 में कल जहां तक हो जाएगा वहां तक का। ठीक है, कल आपका यूनिट